तो क्या होता है, मेरे हस्बैंड मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और लड़ाई लड़ने के लिए केवल मैं ही एक अकेली सैनिक बची हुई हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड उनके हस्बैंड, क्योंकि बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ के लिए प्रेगनेंसी के वीडियो देखते हैं। तो मेरा नाम है रेशु और आज के इस वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड, ठंडियों का टाइम आ गया है, तो ठंडियों में क्या होता है, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चलता, उठने का दिल ही नहीं करता है। एक्चुअली हमारे घर में क्या होता है कि पहले मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ उनसे। तो क्या होता है, मेरे हस्बैंड मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और लड़ाई लड़ने के लिए केवल मैं ही एक अकेली सैनिक बची हुई हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, लंच प्रिपेयर करना पड़ता है। आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप पहले उठते हैं या आपके हस्बैंड पहले उठते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज पर। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कैसे पता? आप ही लोग बताते हो कमेंट्स करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जैसे कि कई महिलाओं का 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो उनको फिर लेबर पेन को लेकर टेंशन होने लगती है कि लेबर पेन कब आएगा, कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी होने का पहला सिम्टम होता है लेबर पेन आना, मतलब कि दर्द उठना। तभी आप हॉस्पिटल जाते हो और फिर डिलीवरी होती है। तो लेबर पेन का इंतजार ना महिलाएं 9वां महीना लगने से ही करने लगती है कि कब लेबर पेन आएगा, कब आएगा, कब तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि 9 मंथ लगते ही महिलाओं को कभी भी लेबर पेन आ सकता है। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, कई महिलाओं को 4 हफ्ते बाद भी। तो मतलब 9 मंथ में कभी भी लेबर पेन आ जाए नॉर्मल होता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, आपका 9 मंथ भी कंप्लीट होने वाला है और आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़े से आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, कुछ टिप्स अपनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको समय पर लेबर पेन आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है बहुत से केसेस में कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, आपकी डिलीवरी डेट भी निकल जाती है जो डॉक्टर ने दी है और लेबर पेन नहीं आता है, तो ऐसे में डॉक्टर फिर आपको एक ही ऑप्शन बताता है कि सी सेक्शन करवा लो। दुनिया भर के बहाने बनाने लगते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि कुछ टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि समय पर लेबर पेन आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि जब समय से लेबर पेन आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 टिप्स के बारे में जिससे कि आपको फटाफट लेबर पेन आ जाएगा और फटाफट आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये टिप्स आपको तभी अपनाने हैं जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तभी आप इन टिप्स को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वो टिप्स कौन से हैं। आप सब भी अपना जल्दी से एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ऐसी 2 चीजें हैं जो आपको खाना स्टार्ट कर देना है। कब? जब आपका 9वां महीना कंप्लीट ही होने वाला है और आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है। मतलब कि ये टिप्स आपको आफ्टर 38 वीक अपनाना है। जैसे ही 38 वीक कंप्लीट हो जाता है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको पाइनएप्पल खाना है। पाइनएप्पल का जूस नहीं पीना है, डायरेक्ट जो पीसेस होते हैं पाइनएप्पल के वो आपको खाने हैं। आप एक दिन में 2 पीसेस तक खा सकती हैं। जो सर्कल वाले छोटे पतले पतले पीसेस होते हैं वो आप 2 पीसेस तक खा सकती हैं। फ्रेंड्स, पाइनएप्पल जैसे कि आपको शुरुआती प्रेगनेंसी से पूरे 8 महीने तक खाने के लिए मना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाइनएप्पल क्या करता है, आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, मतलब कि लेबर पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको पहले खाने के लिए मना किया जाता है कि आपका कहीं मिसकैरेज ना हो जाए या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो आपको लेकिन 9वें महीने में पाइनएप्पल का सेवन जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो और आपको लेबर पेन आने के चांसेस बढ़े। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि आपको कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खानी है। हाँ जी, जब 38 वीक कंप्लीट हो जाता है तो आप कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाइए। कच्चे पपीते में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं और लेबर पेन लाने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपको करनी है कि आप निप्पल मसाज कर सकते हैं। जब आपका 38 वीक कंप्लीट हो जाता है तो आप 5 मिनट एक साइड निप्पल की, 5 मिनट दूसरे साइड निप्पल की आप मसाज कर सकते हैं। हल्का सा फिंगर में ऑयल लेके निप्पल को आपको गोल गोल इस तरीके से घुमाना है केवल 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये दिन में आपको सिर्फ एक ही बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। निप्पल की मसाज के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है, जैसे कि डॉक्टर ने कोई भी दिक्कत नहीं बताई है, तो आप प्रेगनेंसी के आफ्टर 38 वीक रिलेशन भी रख सकते हैं लेबर पेन लाने के लिए। रिलेशन जैसे कि आप एक सेफ पोजीशन में रखें,
रिलेशन रखने से भी आपके शरीर में डिलीवरी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको लेबर पेन आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद एक और चीज डिपेंड करती है, अगर आप चाहती हैं कि समय पर आपका लेबर पेन आ जाए तो इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, डिलीवरी वाले हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं और आपको समय पर लेबर पेन नहीं आता है। डिलीवरी में फिर देरी हो जाती है और फिर सी सेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, किसी भी तरीके की टेंशन ना लें बिल्कुल भी। डिलीवरी है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल होनी है तो नॉर्मल हो जाएगी। अगर चांसेस हैं आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली कोई भी दिक्कत आपकी डिलीवरी में भी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर कोई बेबी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी कर देंगे। इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो टेंशन बिल्कुल ना लें आप। इसके बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ध्यान जरूर रखना है, कि आपको पूरे 9 महीने एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहती हैं तो आपके पेल्विक मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल बनते हैं, बच्चा जल्दी जल्दी नीचे खिसकता है, आपके सर्विक्स पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से फिर लेबर पेन आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसीलिए 9वें महीने में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। इस तरीके से आप एक्टिव रहेंगी तो आपको भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 100% बनेंगे। इसके बाद एक और चीज, अगर आपको लेबर पेन डिलीवरी डेट तक भी नहीं आता है इन टिप्स को अपनाने के बाद, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, ज्यादा वेट फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।